हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास में बुद्ध धर्म की संस्थापक कौन थे और बुद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जो गौतम बुद्ध के संक्षिप्त के विवरण बोले तो इनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो गौतम बुद्ध के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि जो बुद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो बुद्ध धर्म का उदय हुआ, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध धर्म का एक उदय हुआ था। बुद्ध धर्म का कब उदय हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इस धर्म के जो संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जो गौतम बुद्ध थे वो बुद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जो गौतम बुद्ध हैं उन्हें बुद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बोले तो जो उत्पत्ति हुई है बुद्ध धर्म की वो गौतम बुद्ध ने की है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश, जो गौतम बुद्ध हैं उन्हें एशिया के प्रकाश के नाम से जाना जाता है, शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है और तथागत के नाम से भी जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध के जो उपनाम के बारे में बात करेंगे कि गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है। एशिया के प्रकाश के नाम से जाना जाता है, शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है, तथागत के नाम से भी गौतम बुद्ध को जाना जाता है। अब बात करेंगे जो गौतम बुद्ध के संक्षिप्त विवरण के बारे में। गौतम बुद्ध के संक्षिप्त विवरण के बारे में बात करेंगे कि इनका जो संक्षिप्त विवरण किस प्रकार रहा है जो गौतम बुद्ध का। तो इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनका जो जन्म, ये गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। ये आपके लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में और लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ। अब इनके परिवार के बारे में बात करेंगे तो इनके पिता जो थे उनका नाम शुद्धोधन था। ये साकेगढ़ के प्रधान थे। कौन थे ये? साकेगढ़ के प्रधान थे शुद्धोधन। ये गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो इनके ये परिवार के बारे में बता दिया मैंने और इनके जन्म के बारे में और परिवार के बारे में बता दिया। अब बात करेंगे इनके जो गृह त्याग के बारे में बात करेंगे। गृह त्याग और महाअभिनिष्क्रमण के बारे में बात करेंगे। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग दिया था। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने 29 वर्ष की आयु में क्या गृह त्याग दिया था। और ज्ञान प्राप्ति की बात करेंगे, इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई। तो 35 वर्ष की आयु में जो निरंजना नदी के किनारे बोधगया, जो बोधगया स्थान था, उस बोधगया स्थान पर और निरंजना नदी के किनारे इन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब? 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और निरंजना नदी के किनारे बोधगया पर। ठीक है, और इन्होंने जो प्रथम उपदेश कौन कौन से दिए हैं वो देख लेते हैं। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन थे जो प्रथम उपदेश, और ये एक धर्मचक्र प्रवर्तन के उपदेश दिए थे इनने, जो सारनाथ में दिए थे और पाली भाषा में दिया था। इनने जो प्रथम उपदेश दिया था वो धर्मचक्र प्रवर्तन का दिया था और सारनाथ में दिया था, वो भी पाली भाषा में दिया था। जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? सारनाथ पर दिया था और वो भी पाली भाषा में दिया था। अब बात करेंगे इनके महापरिनिर्वाण या बोल सकते हो इनके मृत्यु या समाधि के बारे में। ये जो महापरिनिर्वाण होता है इसका जो मतलब होता है वो या मृत्यु होती है या समाधि होती है। तो इन्होंने 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इन्होंने महापरिनिर्वाण किया था। बोले तो अपने शरीर का त्याग कर दिया था। वो भी 483 ईसा पूर्व में, जो 483 ईसा पूर्व में, और इन्होंने 80 वर्ष की आयु में किस स्थान पर? कुशीनगर स्थान पर इन्होंने क्या महापरिनिर्वाण कर दिया था। बोले तो अपने जो शरीर का त्याग कर दिया था, वो भी 1483 ईसा पूर्व में, और इनकी जब 80 वर्ष की आयु थी और किस स्थान पर? कुशीनगर स्थान पर इन्होंने अपने जो शरीर का त्याग कर दिया था। अब बात करेंगे इनकी बुद्ध संगीति
बुद्ध संगीतियाँ के बारे में बात करेंगे कि जो गौतम बुद्ध की बुद्ध संगीतियाँ क्या रहीं। प्रथम प्रथम जो बुद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ। इनकी जो गौतम बुद्ध की प्रथम बुद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ, जिनकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। और इनकी प्रथम जो बुद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में प्रथम बुद्ध संगीति आयोजित की गई थी, और जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है। और दूसरी जो बुद्ध संगीति आयोजित की गई थी, दूसरी बुद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? वैशाली स्थान पर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुबुकामी ने की थी। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुबुकामी ने की थी। इनकी जो दूसरी बुद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? दूसरी बुद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता सुबुकामी ने की थी। और तीसरी बुद्ध संगीति की बात करेंगे। इनकी जो तीसरी बुद्ध संगीति थी, तीसरी बुद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। इनकी जो तीसरी बुद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। मोगलीपुत्र तीस ने की थी। जो कौन थे? मोगलीपुत्र तीस ने की थी। जो तीसरी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस ने की थी। और ये तीसरी अध्यक्षता थी जो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। और चौथी जो बुद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ये कुशीनगर में आयोजित हुई थी। जो चौथी बुद्ध संगीति ये कश्मीर में आयोजित हुई थी। कहाँ पर? कश्मीर में आयोजित हुई थी। और जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र जो उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, जो वासुमित्र थे वो उपाध्यक्ष थे, अश्वघोष ने की थी। ठीक है। ये इनकी बुद्ध संगीतियाँ थी। इनकी ये 4 बुद्ध संगीतियाँ हैं। प्रथम बुद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और दूसरी बुद्ध संगीतियाँ आयोजित हुई थी वैशाली में। दूसरी बुद्ध संगीति आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सुबुकामी ने की थी। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुबुकामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो तीसरी बुद्ध संगीति वो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, और जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। और जो चौथी बुद्ध संगीति ये कश्मीर में आयोजित हुई थी, और जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। तो इनकी ये चारों क्या थी? ये 4 इनकी बुद्ध संगीतियाँ थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्राचीन भारत के इतिहास में ये बुद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और इनकी जो बुद्ध संगीतियाँ और जो गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लिया है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इससे रिलेटेड नई नई वीडियो आती रहती हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्द मिले।